Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. सच बताओ कि आप लोग भी ये सोच रहे हो कि कंपनी अच्छी है, जॉब सेफ है, यहीं पे टिक जाते हैं। अगर आपको एक कंपनी में काम करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग बेल की तरह काम कर सकती है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे 3 साल से ज़्यादा एक कंपनी में काम करना आपके करियर के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सैलरी ग्रोथ की रियलिटी क्या है अगर आप एक कंपनी में पिछले 3 या 3 साल से ज़्यादा टिके हुए हो। तो सबसे पहला रीज़न जो है और सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न जो है कि लोग प्रेफर नहीं करते एक कंपनी में ज़्यादा देर तक रुकना, वो है पैसा। देखो, इंटरनल हाइक्स जो होती हैं वो आपको पता है डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग के हिसाब से। मतलब जो आपको ईयर एंड में रेटिंग दी जाती है तो उसके हिसाब से आपको ABC या 1 2 3 जो भी आपकी रेटिंग है वो मिलती है। और वो यूजुअली लाई करती है 2 से लेकर 6% के बीच में। लेकिन जब आप स्विच मारते हो तो आपकी हाइक जो होती है वो होती है 30% मिनिमम। मतलब लोग स्विच करते हैं जब उनको मिनिमम 30 मिलता है और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने देखा है कि लोग 100% हाइक पे भी स्विच मारते हैं। तो देखो, कंपनी से लॉयल रहने का रिवॉर्ड क्या मिलता है आपको। एक एप्रिसिएशन मेल आ जाती है, एक लॉन्ग टर्म सर्विस का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपकी लीव्स जो है वो थोड़ा जल्दी अप्रूव हो जाती हैं। मतलब आपको लीव्स लेने के पहले सोचना नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि HR का जो बजट होता है रिटेंशन के लिए वो बिल्कुल कम होता है या होता ही नहीं है। मार्केट आपको ज़्यादा वैल्यू देता है आपकी प्रेजेंट कंपनी से। पिछली वीडियो में एक अनवांटेड गेस्ट आ गया था। ये जो नीचे है ये दादी ने गाय पाली है तो उसकी मतलब उसका ही बच्चा है ये। तो अपने दूसरे रीज़न पे चलते हैं। दूसरा रीज़न है स्किल्स स्टैग्नेशन। तो देखो, आप 3 साल अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी ये है कि आप जिस प्रोजेक्ट में पिछले 1 साल से काम कर रहे थे 3 साल बाद भी आप उसी प्रोजेक्ट में काम करोगे। तो सेम प्रोजेक्ट रहता है आपका, सेम टेक स्टैक रहता है, सेम प्रॉब्लम्स को ही आप सॉल्व करते रहते हैं, सेम एक्सेल्स, सेम जीरा टिकट, सब कुछ वही चलता रहता है। तो कंफर्ट जोन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और आप जब 4 5 साल बाद आप जागते हो, आप सोचते हो कि यार मैं तो इसी कंपनी में फंसा रह गया। तो मार्केट बताऊं क्या बोलती है जब आप जाते हो बाहर? मार्केट बोलती है बेटा तेरी स्किल्स जो है वो आउटडेटेड हो गई हैं, ज़रा खुद को रिन्यू कर, ज़रा खुद को अपडेट कर, फिर यहाँ पे तो इंटरव्यू देने आई हो। एक और बहुत बड़ा मिथ है जो है प्रमोशन मिथ। देखो, प्रमोशन एक ऐसी साइकिल है जिसमें एक एम्प्लॉय को जो है वो हमेशा बांध के रखा जाता है। हमेशा उसकी लॉलीपॉप उसको दी जाती है कि बेटा अगले साल तो तेरा प्रमोशन पक्का है, तेरा नाम रिकमेंड कर दिया गया है। तो कंपनी बोलती है नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं, नेक्स्ट ईयर तो पक्का भाई तू मैनेजर बन जाएगा। फिर सुनने में आता है कि बिज़नेस कंडीशन जो है वो थोड़ा फेवरेबल नहीं है तो इसलिए थोड़ा होल्ड पे चला गया है। रिज़ल्ट ये होता है कि आप सेम डेजिग्नेशन में पिछले 3 4 साल निकाल देते हो, पर जब आप स्विच करते हो तो आपको एक नया टाइटल मिलता है, बेटर रोल मिलता है और नई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। प्रमोशन जो अंदर ही अंदर है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है और बाहर आप एक स्विच मारो, आप नेक्स्ट आप पोजीशन में पहुंच जाओगे और जो आपको इंटरनल प्रमोशन में हाइक मिलेगा उससे काफ़ी गुना अच्छे हाइक में आप नई कंपनी ज्वाइन करोगे। और आप जहाँ तक एक कंपनी में आप ज़्यादा काम करते हो ना तो आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट की भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली कंपनी में एक बंदे ने 7 साल पूरे किए तो उसको प्रमोशन दिया गया। तो अंदर ही अंदर, मतलब प्रमोशन नहीं, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन सबने बोला कि 7 ईयर्स कंप्लीशन का। तो अंदर ही अंदर वो इतना ज़्यादा मतलब फील कर रहा था कि कहीं लोग उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे। वो बोल रहा था आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे कि मैं 7 साल से एक ही कंपनी में टिका हुआ हूँ। तो जितना पुराना एम्प्लॉय होता है उतना उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लेट वर्किंग को नॉर्मलाइज किया जाता है, एक्स्ट्रा वर्क को सिस्टम का एक रूल करार कर दिया जाता है। रिकॉग्निशन जो है वो हमेशा न्यू ज्वाइनी को मिलती है, पुराने एम्प्लॉयज़ को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। पर जब आप नया रोल ज्वाइन करते हो तो सडनली आप एक पुराने रिसोर्स से आप एक न्यू टैलेंट बन जाते हो नई कंपनी में। तो आपको वही रिकॉग्निशन, वही रिवॉर्ड्स दोबारा मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। कि अगला है वो है नेटवर्क एंड एक्सपोजर लॉस। तो देखो, हर कंपनी की अलग दुनिया होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट कल्चर होता है, अलग लोग होते हैं और डिफरेंट थिंकिंग माइंडसेट होता है।
लेकिन अगर आप एक ही कंपनी में काफ़ी देर तक टिके हुए हो तो आपका जो प्रोफेशनल एक्सपोजर है वो थोड़ा लिमिट होके रह जाता है। तो देखो, स्विच का मतलब होता है न्यू नेटवर्क एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए जब भी मौका मिले 3 साल, 4 साल, 2 साल, आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी बाहर की मिल रही है तो उसको असेस करो और जाने से पहले घबराओ मत। टेक अ शॉट। अगर सब सही रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता है तो दोबारा स्विच मार लेना। तो एक कंपनी में बहुत टाइम काम करने से ना मेंटल हेल्थ एंड बर्नआउट इश्यूज़ तो होते ही हैं। आप सेम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, सेम लोगों को देख रहे हो, सेम पॉलिटिक्स को झेल रहे हो, तो कभी नोटिस किया है आपने, मोटिवेशन धीरे धीरे जो है वो मर जाता है। मंडे से ही वीकेंड का वेट करना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और संडे को आपको एनजाइटी स्टार्ट हो रही है, तो सोच लो कंपनी बदलने का टाइम आ गया है। चेंज सिर्फ सीवी के लिए नहीं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है मेरे दोस्त। अब मैं आपको ले ऑफ का रियलिटी चेक देता हूँ। तो देखो, लॉयल्टी के साथ आपको क्या मिलता है। ले ऑफ्स में उन्हीं को निकाला जाता है जो 5 साल से उसी कंपनी में टिके हुए हैं। 10 साल वाले भी रिटायर में आ जाते हैं। कंपनी के लिए आप रिसोर्स नहीं, आप बस एक नंबर हो, कोई उनके फैमिली मेम्बर नहीं हो। इसलिए करियर का रिमोट कंट्रोल जो है वो हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि कंपनी के हाथ में। देखो, हमने टीसीएस के जो हुई लेऑफ्स उसमें भी देखा कि जो टारगेट थे वो थे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़, जो पिछले इतने सालों से उसी कंपनी में टिके हुए थे। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी ये मानती है, भले ही आप टैलेंट आप में हो या ना हो, वो यही सोचती है कि अगर आप एक कंपनी में इतने टाइम से टिके हुए हो, मतलब आपको बाहर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप नल्ले हो, आप यहीं बैठ के अपना पूरी ज़िंदगी बिता दोगे, इससे अच्छा इस बंदे को निकाल ही दो। तो देखो, आपको 3 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में क्यों टिकना चाहिए। अगर आपको ईयरली जो है वो 15 से 20% की हाइक मिल रही है तो उसी कंपनी में टिके रहो। अगर आपको नेक्स्ट जेन स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है तो आप उसी कंपनी में टिके रहो। अगर आपका रोल हर 1-2 साल में ग्रो हो रहा है तो आप उसी कंपनी में टिके रहो। अगर आपकी लर्निंग जो है वो एक्सपोनेंशियल हो रही है तो आप उसी कंपनी में टिके रहो। अगर आपको मेंटल पीस है तो आप उसी कंपनी में टिके रहो। तो स्टे करना बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम यही है कि कभी इतना भी ज़्यादा स्टे मत करो कि आपको कंफर्ट लेवल हो जाए और नई कंपनी में जाने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़े कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया कि 3 साल से ज़्यादा रुकना किसी कंपनी में क्यों आपके करियर के लिए थोड़ा एक स्पीड ब्रेकर की तरह हो सकता है, और कैसे आपको उस स्पीड ब्रेकर को अच्छे से डॉज करके नई कंपनी में जाना चाहिए। ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, इन खूबसूरत नज़ारों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।